रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। भारत के रूसी तेल खरीदने पर भी बोले हैं पुतिन। रूस से तेल खरीदना भारत बंद नहीं करेगा। भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। पुतिन ने ट्रंप की नीतियों की भी आलोचना की। भारत अपमान नहीं सहेगा। अमेरिकी टैरिफ जो हैं वो फेल होंगे। तो भारत के समर्थन में पूरी तरीके से रूस के राष्ट्रपति पुतिन खड़े नजर आए। रूस से तेल खरीदना भारत बंद नहीं करेगा। और ये पुरानी फाइल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गर्मजोशी से, जब भारतीय प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति एक दूसरे को गले लगाकर मुलाकात कर रहे थे। However, in Europe, many of the politicians want to be attacked as a bull or a goat or a ram. Will not point fingers, but this is not about China. It's not the case of India or China or any other major powers or mid-sized nations who respect themselves and will not allow to be humiliated. और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी गीतू न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। गीतू, रूस के राष्ट्रपति ने खुलकर भारत का समर्थन किया, ना सिर्फ समर्थन किया और यह भी बतला दिया पूरी दुनिया को कि भारत किसी के भी दबाव में झुकने वाला नहीं, भले ही वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका ही क्यों ना हो। बिल्कुल, और सीधे तौर पर जो पुतिन है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ यहाँ पर की है और उन्हें एक बुद्धिमान नेता उन्होंने बताया। आपको बता दें कि जो पुतिन है उन्होंने सोची में वल्दायर डिस्कशन क्लब के पूर्ण सत्र में ये बात कही है और सीधे तौर पर यहाँ पर ये भी जिक्र किया कि भारत और रूस के संबंध किस तरह से बेहतरीन रहे हैं पिछले 15 सालों की। अगर बात करें जो जिस दिशा में इन दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी वो निरंतर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ट्रंप को भी उन्होंने एक तरह से लताड़ ही लगाई है, क्योंकि तेल खरीदी को लेकर जिस तरह से भारत पर एक प्रेशर क्रिएट किया गया था यूएस की तरफ से और भारत उस दबाव में नहीं आया, तो इसका जिक्र भी उन्होंने किया कि किस तरह से भारत की सोच है और वो जो भी करते हैं वो बहुत सोच समझ कर करते हैं, किसी के दबाव में नहीं करते। तो सीधे तौर पर उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी एक बुद्धिमान नेता है और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि भारत का दौरा रहने वाला है पुतिन का और जिस तरह से शिखर सम्मेलन की तैयारी भी की जा रही है और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत और रूस के बीच बातचीत होगी और कुछ और डील्स भी सामने आएगी। उससे पहले जिस तरह से यूएस को लताड़ लगा रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर एक मैसेज ये भी जा रहा है कि चाहे ट्रंप कितनी भी कोशिश कर ले भारत को झुकाने के लिए, लेकिन भारत झुकने वाला नहीं है और जो फैसले होंगे भारत और रूस के वो अलग ही होंगे, यानी किसी तरह का दबाव उन पर नहीं होगा। गीतू, यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बात और साफ कर दी कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो नेटो कंट्रीज हैं वो आराम से चैन की नींद सोए और उन तमाम खबरों को अफवाह करार दिया जिसमें यह कहा गया कि रूस कभी भी यूरोपियन कंट्रीज पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये सारी जो खबरें हैं वो गलत हैं, भ्रामक हैं और इनको फैलाया जा रहा है। यूरोपियन कंट्रीज को या नेटो कंट्रीज को रूस से कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए जिस तरह से वो लगातार अपनी बात को रख रहे थे तो सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर इस तरह का कोई खतरा नहीं है क्योंकि सबकी अपनी एक शैली होती है काम करने की और पीएम मोदी का उन्होंने इस बयान के जरिए तारीफ भी यही की है कि वो इतने सक्षम है कि वो अपने फैसले खुद ले सकें और वो किसी दबाव में काम ना करें। तो यही एक बड़ी बात रही है जिसको लेकर लगातार जो है पुतिन कह रहे थे। और आपको बता दें कि यहाँ पर क्योंकि तेल खरीदी को लेकर जो बात सामने आ रही थी उसमें तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर के नुकसान की बात यहां पर की गई और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि भारत इस दबाव में नहीं आएगा, जैसे कि पहले भी एक तरह से ट्रंप कह रहे थे कि यहाँ पर रूसी तेल खरीदना बंद कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसी का जिक्र किया कि अगर भारत ऐसा करता भी है तो तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान जो है भारत को हो सकता है। और ऐसे में लेकिन यहाँ पर एक तरह से पीएम मोदी की ये भी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने बुद्धि विवेक से काम करते हैं और शायद यही वजह रही जिसके चलते उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है, यूएस को लताड़ लगाई है, क्योंकि इतना नुकसान होने के बाद भी अगर यूएस के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन उस बात की फिक्र भी पीएम मोदी नहीं करते हैं और वो खुद अपने दिमाग से इस बात का फैसला लेते हैं क्या देश के हित में है क्या नहीं है। अच्छा, ये सब बातें जब डोनाल्ड ट्रंप अपने टीवी स्क्रीन पर सुन रहे होंगे तो वो उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा होगा।
सोच रहे होंगे अभी तो अलास्का में मिलकर आया, और जिस अलास्का में मिलकर आया उसी अलास्का को रूस ये कह रहा है कि भाई 99 साल की लीज पे दिया था, अब वो अलास्का हमें वापस कर दो। अब ये रूस का खुलकर सामने आता, तो जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत तेजी से बदल रही है और सब कुछ अमेरिका के खिलाफ जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये देखिए ट्रंप तमाम तरह के बयान देते हैं और उसके बाद आलोचना भी सहते हैं, हर तरफ से उन्हें देखने को मिलता है किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है। अब तो खुले तौर पर रूस सामने आ चुका है और वो अपनी बात भी रख रहा है, यानी किसी तरह का दबाव नहीं है। हालांकि ट्रंप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो पूरे विश्व को एक नई दिशा दे सकते हैं, वो दो देशों के बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं। जैसा कि शौक उन्होंने पाकिस्तान और भारत को लेकर भी कहा था कि मैं बीच में आया तब जाके जंग रुकी, वैसा ही कुछ उन्हें रूस और यूक्रेन को लेकर भी लगता है। लेकिन यहाँ पर रूस को शायद वो कमजोर समझ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और रूस भी अब पूरी तरह से जवाब दे रहा है। पुतिन ने जिस तरह से उन्हें लताड़ लगाई है और सीधे तौर पर अपनी बात उन्होंने रख दी है, तो किसी तरह का दबाव प्रेशर रूस पर नहीं है। और पुतिन जब इस बात को कहते हैं तो जाहिर सी बात है दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो किस कदर प्रगाढ़ है और किस तरह से आगे बढ़ेंगे वो उन्होंने साबित कर दिया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का आप जिक्र कर रही थी कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम करते हुए नजर आए 35 बार से ज्यादा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था उसको उन्होंने रुकवाया। उनका बस नहीं चलता, नहीं तो टॉम एंड जेरी के बीच में भी जो कई दशकों से लड़ाई चल रही है उसका भी वो सुलह कराने का वो क्लेम कर लेते कि टॉम एंड जेरी के बीच में अब कोई झगड़ा नहीं होगा, मैंने उसकी सुलह करा दी। बहुत शुक्रिया गीतू आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी गीतू चौहान थी जिन्होंने अपनी बातों को रखा।